नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो कल जो है आपका संस्कृत शिक्षा विभाग का जो है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का जीके का पेपर है। तो आपका जो है अनुरोध पर जो है आपने ग्रुप में बोला कि संविधान के स्रोत का एक बार जो है वीडियो बना दें, तो वो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और कल जो है जीके की आंसर की सबसे पहले आपको जो है जीवा स्टडी पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो संविधान के जो स्रोत हैं भारतीय संविधान के, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान जो है लगभग 60 देशों के संविधान का संकलन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है कि लगभग कितने देशों के संविधान का संकलन है। तो लगभग जो है 60 देशों के संविधान का संकलन है। इन 60 देशों में जो जरूरी हिस्सा था ना उन संविधान का, वो जो है उठाया गया और भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब एक क्वेश्चन जो यहां से ज्यादातर बनता है कि जो भारतीय संविधान है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है। क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर किसका है, सबसे ज्यादा प्रभाव। तो इसकी बात करें तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 है। इस अधिनियम का जो है लगभग 2/3 भाग जो है भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। मतलब 66% तो है ना, जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, उसको जैसा था वैसा का वैसा उठा लिया गया। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। दो तरह से यहां सवाल बन सकते हैं, दो कारण भी है सवाल बनने के। पहला, क्योंकि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये भी आपके सिलेबस में है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी आपके सिलेबस में है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का है, क्योंकि लगभग 2/3 भाग यानी कि 66% भाग जो है 1935 अधिनियम का भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। अब देखो, सबसे पहले संघीय तंत्र जो है वो भी 1935 अधिनियम से लिया गया। न्यायपालिका भी इसी से ली गई। लोक सेवा आयोग जो है वो भी जो 1935 अधिनियम से लिया गया। और आपको पता है संघीय लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी ना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना वो कब हुई थी? 1919 अधिनियम के तहत हुई थी, 1926 में। ठीक है, तो उसकी स्थापना जो है 1919 के तहत हुई थी, लेकिन ये 1935 में बाद में भी शामिल रहा। तो यहां से जो है डायरेक्ट भारतीय संविधान में ले लिया गया, ये भी ध्यान रखना आपको। फिर राज्यपाल का कार्यकाल, तो ये भी सॉरी राज्यपाल का कार्यालय, ये भी कहां से लिया गया? आपका 1935 अधिनियम से। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण भी आपका कहां से लिया गया? 1935 अधिनियम में। आपातकाल जो है जर्मनी के संविधान से भी लिया गया, वो आगे भी देखेंगे, पूरा देख लेते हैं एक बार। तो ध्यान रखना 1935 अधिनियम से संघीय तंत्र, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल और आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। अब राज्यपाल जो है आगे और भी है, वहां से भी लिया गया, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है ये वाली लाइन कि 2/3 भाग जो है भारतीय संविधान का जो है कॉपी कहां से किया गया था? 1935 अधिनियम से किया गया था। फिर है आपका अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया? तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली, न्यायिक पुनरावलोकन लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना भी यहां से लिया। फिर राज्यसभा का जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति का पद है, वो भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन, एक बात ध्यान रखना, जो आपका संविधान संशोधन है ना, कौन सा संविधान संशोधन, वो तो लिया गया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। लेकिन जो आपका जो है संविधान संशोधन है उसमें राज्यों का अनुमोदन है ना, ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। और वित्तीय आपातकाल जो है वो भी कहां से लिया गया? आपका अमेरिका से। ठीक है, फिर बात आती है आपकी ब्रिटेन से। ब्रिटेन से सबसे पहले एकल नागरिकता ली गई। दूसरा, संसदीय प्रणाली जो है वो भी कहां से ली गई? कहां से? ब्रिटेन से। और मंत्रिमंडल प्रणाली भी कहां से ली गई? ब्रिटेन से। फिर विधि का शासन या फिर विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये भी कहां से ली गई? आपकी ब्रिटिश संविधान से ली गई। बात हम कनाडा की करें तो कनाडा के संविधान से केंद्र राज्य की शक्तियों का विभाजन, ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आपका कनाडा से लिया गया। संघात्मक व्यवस्था, जो भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह भी चीज कहां से ली गई? कनाडा से। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, यह भी कहां ली गई? कहां से ली गई आपकी? तो यह भी कहां से ली गई? कनाडा द्वारा, कनाडा के संविधान से। फिर आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहां से लिए गए? जो है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की पूछा यहां पर, ठीक है। ऊपर क्या था? देखो ऊपर यहां पर देखो, यहां था राष्ट्रपति पर महाभियोग, और यहां आया है आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये कहां से ली गई? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ठीक है,
फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई। समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं वो सूची, और केंद्र राज्य में शक्ति विभाजन अभी हम बात करके आ चुके, केंद्र राज्यों में शक्ति विभाजन है वो कर्नाटक से लिया गया, लेकिन जो समवर्ती सूची है दोनों में कॉमन होती है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, फिर सहयोगात्मक संबंधी व्यवस्था यानी संकट में केंद्र द्वारा राज्य की मदद करना, ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। फिर आपका जर्मनी का जो वाइमर संविधान था वहां से क्या लिया गया? तो आपातकाल एवं आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जो चीज है वो कहां से ली गई? आपकी जर्मनी से ली गई। ठीक है, फिर जापान के संविधान से, तो जापान के संविधान से लिया गया आपका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया। फिर पूर्व सोवियत संघ जो उस समय होता था, वर्तमान में रूस बन गया ये, तो पूर्व जो सोवियत संघ है वहां से मूल कर्तव्य लिए गए। ठीक है, फिर अब फ्रांस से क्या ली गई? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? फ्रांस के संविधान से ली गई। और दक्षिण अफ्रीका से क्या ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और ऊपर हमें एक चीज पढ़कर आए हैं, अभी दिखा देता हूं मैं आपको, ये रहा देखो, संविधान संशोधन में राज्यों का अनुमोदन कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन जो संविधान संशोधन है उसकी प्रक्रिया कहां से ली गई? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। तो ये आपका एक वन शॉट था, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। खास करके यहां पर इंपॉर्टेंट वही बनता है कि 2/3 भाग जो है आपका 1935 अधिनियम से लिया गया। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। और एक बात और, आराम से पेपर दो आप। ठीक है, कोई भी दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जो उत्तर जब आपके सामने होगा ना तब एकदम क्लियर आपको जो है उत्तर दिखेगा और आराम से जो है आप क्या कर पाओगे, उत्तर सही कर पाओगे। तो ये जो है आप आराम से थोड़ा सा देख लें, और इसकी पीडीएफ में जो है अभी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, तो आप जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।